अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम कैंपेन बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह से एड्स मैनेजर के अंदर जाके कैंपेन बनाते हैं। आज से पहले हमने काफ़ी चीज़ें कवर की। हमने फेसबुक ऐड लगाने के लिए उसकी जो पोस्ट होती है बेसिकली वो हमने बनानी सीखी। पिक्चर ऐड हो, वीडियो ऐड हो, तो हमने उसकी जो डायमेंशंस होती हैं, जो उसका एक फिक्स साइज होता है, वो हमने उस साइज के अंदर पिक्चर बनानी भी सीखी, वीडियो बनानी भी सीखी। फिर हमने ऐड अकाउंट बनाना सीखा। फिर उसके बाद हमने न्यू फेसबुक का पेज, फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर फेसबुक पेज बनाना सीखा। इंस्टाग्राम की आईडी बनानी सीखी और उनको आपस में कनेक्ट करना सीखा, क्योंकि हमने जो भी ऐड चलाने होंगे वो हम फेसबुक के पेज और इंस्टाग्राम के ऊपर चलाएंगे। तो हमने उनको कनेक्ट करना सीखा। फिर कल की जो क्लास थी, कल की क्लास के अंदर, क्लास नंबर 4 के अंदर हमने पिक्सेल बनाना सीखा, उसको कनेक्ट करना सीखा। अभी उसमें जो चीज़ें हमारी बाकी रह गई हैं पिक्सेल के हवाले से, हमारे पास क्योंकि वेबसाइट का लिंक मौजूद नहीं था कि हम आगे उसका जो लास्ट स्टेप था हम उसका टेस्ट करते, उसको कहते हैं कि कन्वर्जन एपीआई। तो वो चीज़ें हम वो लास्ट में नहीं कर सके। बाकी हमने पिक्सेल बनाना भी सीखा, हमने कनेक्ट करना भी सीख लिया। तो आज की क्लास इंशाल्लाह ताला अब आगे हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। और अब हम एड्स मैनेजर के अंदर जाकर वहाँ पे ऐड बनाना सीखेंगे, कितने किस्म के ऐड होते हैं, कैंपेन किस तरह चलाई जाती है। तो अब हमें ये चीज़ें सीखेंगे और इंशाल्लाह इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है हमने, और हम इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। ये सीरीज इसी तरह चलेंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक की जो आईडी है उसमें जाता हूँ, ताकि आप लोगों को स्टार्ट से लेकर चलूँ, जैसे कि हम फर्स्ट डे से कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं सी आल प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये सारे मेरे पेजेस आ गए हैं, लेकिन मैंने तो जाना है अपनी आईडी के ऊपर, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये खुद मुझे वहां पर ले, ताकि हम स्टार्ट से लेकर चलें। पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन साथ साथ हम इसीलिए इन चीज़ों को जो है वो कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई इशू ना आए, कोई कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों की लर्निंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो एड्स वगैरह चलाते हैं फेसबुक के, उसको कहते हैं मेटा। मेटा के अंदर हम ऐड चलाते हैं, मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाके। हम यहाँ से डायरेक्ट भी एड्स मैनेजर के अंदर जा सकते हैं यहाँ से, और मेटा बिजनेस सूट के अंदर भी जाके जा सकते हैं। एड मैनेजर के ऊपर जाएंगे फिर तो देखिए हम डायरेक्ट चले जाए। तो मैं आप लोगों को मेटा बिजनेस सूट पर लेकर जाता हूँ, क्योंकि आज का हमारा सारा काम जो है एड्स मैनेजर के अंदर है। ये मैं आ गया मेटा बिजनेस सूट के अंदर। इस पे नहीं क्लिक करना आपने, एड्स ये वाला नहीं है। हम डायरेक्ट कंप्लीट एक एड मैनेजर के अंदर जाएंगे, वहां से हम एक प्रॉपर जैसे कहते हैं ना कैंपेन, हम वो चलेंगे। ये अब मैं मेटा बिजनेस सूट के अंदर आया हुआ हूँ, ये देखें, ये मेरा पेज है। ठीक है, ये मेरे जितने भी पेजेस हैं वो सब यहाँ पर अभी आपको शो हो जाएंगे। ये देखें, ये सारे मेरे पेजेस वगैरह यहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करूंगा और इसके बाद हमने जाना है एड्स मैनेजर के अंदर। तो यहाँ पे ये एड्स मैनेजर का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे।
हम आ गए एड्स मैनेजर के अंदर। अब ये यहाँ पर कह रहा है ऐड पेमेंट मेथड, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो ऐड अकाउंट है वो फेसबुक की आईडी वाला ओपन हुआ हुआ है, प्रोफाइल वाला, ये देखें। जिस नाम से मेरी आईडी है ये उसका ऐड अकाउंट है। तो हम सी मोर पे क्लिक करेंगे। ये जो है, ये वाला मेरा पुराना ऐड अकाउंट था जिस पर मैंने ऐड भी चलाए हैं। और इसके साथ ये नीचे वाला जो है, एक मिनट ये ओपन हो जाए, मैं आप लोगों को फिर आगे बताता हूँ। हमने यहाँ पर ऐड अकाउंट बनाना भी सीखा था, वो भी आज आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो है ना ऐड अकाउंट, ये 8517 जिसके लास्ट में नंबर है, ये तो मेरा पहले वाला था ऐड अकाउंट जिसमें मैं ऐड चलाता रहा हूँ पहले भी। ये जो सेकंड नंबर वाला है डिजिटल मार्केटिंग ऐड अकाउंट 278 है जिसके लास्ट में, ये वाला ऐड अकाउंट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बनाना सीखा था। तो ये आप पिछली क्लासेस में जाके ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, बिल्कुल एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लेके जा रहे हैं इसको। तो इस तरह ये है कि आप लोगों की लर्निंग अच्छे तरीके से हो सकेगी। तो आज इंशाल्लाह ताला अभी हम कैंपेन की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे, हमने अब कैंपेन बनानी है। अब हमने ये देखना है कि हम जो कैंपेन बना रहे हैं इसमें टू टाइप्स की होती हैं। जो एड्स होते हैं कैंपेन, वो दो तरह की होती हैं। एक होती है CBO, उसको कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरी होती है ABO, यानी एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो जो फर्स्ट वाली है CBO, तो आज हम उसका जो है उसको कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं। ये देखें, ये मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मिसाल के तौर पे अब हमने ऐड चलाना है सेल्स का। बेसिकली मतलब ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें भी आपको साथ साथ पढ़ाई जाएंगी। एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने सेल्स, हमारा क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे सेल्स आप ला कर दें। अब ये देखें, ये हम सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये आपको उसके ऑप्शंस दिखाना शुरू कर देगा कि इसमें क्या है, ये किस लिए है। अब आपका ब्रांड है, आप चाहते हैं यार मैं ब्रांड की अवेयरनेस वगैरह करूं या कुछ, उसके लिए फिर अलग ऑप्शन है। तो वो भी हम बारी बारी देखेंगे उनको। तो आज हम मिसाल के तौर पे हम आज सेल्स के ऊपर जो है वो करेंगे, जो कि ज़्यादातर मोस्टली क्लाइंट्स की डिमांड्स होती हैं। ये आपको बता रहा है कन्वर्जन हैं, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यानी आप अपनी जो ऑडियंस है उसको कहाँ पर आप लैंड करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कन्वर्जन चाहते हैं, यानी आपका जो लिंक हो उस पर लोग क्लिक करें। अच्छा, कैटलॉग सेल्स यानी कैटलॉग भी एक ऐड ही होता है, एक तरह का बनाया जाता है, और उसको शॉपिंग ऐड भी कहते हैं। तो वो चीज़ें भी हम आगे इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। तो या फिर आप अपनी ऑडियंस को मतलब वहाँ पर अपने मैसेंजर का लिंक लगा रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को मैसेंजर पर लाना चाह रहे हैं। इसके अलावा फिर आप अपनी ऑडियंस को इंस्टाग्राम पर ला सकते हैं। इसके अलावा फिर व्हाट्सएप है, यानी कि आप व्हाट्सएप का बटन वहाँ पर लगा दें। तो आप अपने व्हाट्सएप जो नंबर है उसको लिंक कर दें वहाँ पर, और आपकी जो ऑडियंस होगी वो लिंक पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप के ऊपर लैंड करेगी। या फिर आप अगर कॉल्स चाहते हैं तो आप कॉल भी ले सकते हैं। तो ये अब आपको यहाँ से सेल्स पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन पे नीचे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी कैंपेन का नाम भी लिख सकते हैं कि जिस हवाले से है। अगर आप यहाँ पर अपनी क्या नाम है इसके कैंपेन का और एड सेट का नाम लिखना चाहें, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं टेस्ट सेल्स।
कैंपेन, ठीक है, टेस्ट सेल्स कैंपेन। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात बता दूं और भी। हमारा जो एक कैंपेन होती है या जो हमारा एक ऐड चलाया जाता है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी, उसके बेसिकली तीन हिस्से या तीन उसके जो होते हैं ना, स्टेप्स कह लें या जो भी आप उसको कह लें वो होते हैं। यानी वो तीन सेट्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है। पहले को हम कहेंगे कैंपेन लेवल, ठीक है। दूसरे को हम कहेंगे एड सेट लेवल। तीसरा होगा हमारा एड लेवल, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब हम इसको करेंगे। ये देखें, अच्छा इन दोनों का नाम मैंने नहीं लिखा, ये मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगा कि ये कि मैंने क्यों नहीं लिखा। मैं करता हूँ कंटिन्यू। ये मुझसे पूछता है कि एडवांस प्लस शॉपिंग कैंपेन आपने लगानी है या मैनुअल लगानी है। मैं कहता हूँ मैनुअल लगाओ। मैनुअल ही आप लोग सिलेक्ट करें, ठीक है, मैनुअल आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं मैनुअल पे मैंने क्लिक कर दिया और मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, हम आ गए हैं ये ऊपर, ये देखें, ये पहला है कैंपेन लेवल। दूसरे पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये एड सेट लेवल। मैंने एड सेट लेवल पे क्लिक किया तो ये मैं एड सेट लेवल पर आ चुका हूँ। फिर मैं ऐड लेवल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये सारा कुछ चेंज हो जाए। ये तीन हिस्से हैं बेसिकली जिन पर हमने वर्क करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या नाम लिखा था कैंपेन लेवल के ऊपर उसका, टेस्ट सेल्स कैंपेन। देखिए वही नाम जो है, यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा, यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहता था मैं यहाँ से आप लोगों को समझाऊं कि नाम कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वो तो मैंने लिखा था ना, टेस्ट सेल्स कैंपेन। अब मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ टेस्ट सेल्स एड सेट। ये जो दूसरे नंबर वाला है इसको कहेंगे एड सेट। और ये जो थर्ड वाला है इसको हम कहेंगे ऐड। इसको कहते हैं ऐड लेवल। मतलब इसका नाम ऐड है, इसको कहते ऐड है, लेकिन मैं इसको ऐड लेवल कह देता हूँ ताकि आप लोगों को जरा कंफ्यूजन ना हो, इजीली आप लोग समझे। ये हो गया हमारा कैंपेन लेवल, ये हो गया हमारा एड सेट लेवल, और ये नीचे वाला हो गया ऐड लेवल, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे वर्क। आपने इसको ऑफ करना है, यूज अ कैटलॉग, ये हम बाद में देखेंगे। ये कैटलॉग एड्स होते हैं, इनको शॉपिंग एड्स भी कहा जाता है। ये चीजें हम बाद में देखेंगे। ये भी आपने ऑफ रखना है, ए बी टेस्टिंग को आप ऑफ रखेंगे। कैटेगरीज में आप लोगों ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, कुछ भी। कुछ लोग होंगे वो इसमें अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो नहीं करना आप लोगों को। इसको आप ऑप्शन ही रहने दें, ठीक है, इनको आपने नहीं छेड़ना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स, ठीक है, इसको एडिट में अगर दबाएं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको चेंज नहीं करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कैटलॉग वाला ऑप्शन भी ऑफ रखना है, टेस्टिंग वाला भी ऑफ रखना है। ये है हमारी CBO। यहाँ पर इसका नाम अब फेसबुक ने एडवांटेज कैंपेन बजट रख दिए, क्योंकि वो नई अपडेट्स आ जाती हैं वो नाम चेंज कर देता है।
ये देखें हम कैंपेन लेवल के ऊपर हैं। यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे तो ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन हो जाएगी। हम अगर इसका लाइफ टाइम बजट रखें तो वो एक अलग चीज आ जाती है। हम रखेंगे डेली बजट। हम डेली बजट कुछ भी रख सकते हैं, कम से कम 300 रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 500। 300 से कम नहीं रखना वरना वो एरर देगा। ठीक है। तो मिनिमम जो आपका बजट होना चाहिए वो, ये देखें। तो ये इस तरह से यहाँ पे बजट रख लेंगे। स्टार्ट्स में तो आप जितना बजट मतलब कम रखें तो बेहतर है। वो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। ठीक है। यहाँ पर हमेशा आपने ये हाईएस्ट वॉल्यूम रखनी है। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी ये आपने हाईएस्ट वॉल्यूम पर ही रखनी है। तो यहाँ से हम करेंगे इसको नेक्स्ट। हम आ गए हैं एड सेट लेवल के ऊपर। ये देखें यहाँ पर नेक्स्ट दबाया ना हमने, वहाँ कैंपेन लेवल से अपना काम कंप्लीट करके हम एड सेट लेवल पे आ गए। हम लोग एड सेट लेवल पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये हमने वेबसाइट क्लिक किया हुआ है कि हमारा तो वेबसाइट का लिंक है, तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लाना चाहते हैं। तो परफॉर्मेंस गोल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज रख सकते हैं, कन्वर्जन रख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इतना वो नहीं है। तो आप ये बेहतर है कि आप जो इसका पहले का जिसने सिलेक्ट किया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन आप यही रहने दें। यहाँ पर आप अपना पिक्सल सिलेक्ट करें। ठीक है। तो यहाँ से आप न्यू पिक्सल बना सकते हैं, या मिसाल के तौर पे या अगर हमारा कोई पिक्सल बना हुआ है हम वहाँ से इसे वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है फिलहाल, चले हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अब हमने तो सेल्स लानी है ना, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे परचेज। कन्वर्जन इवेंट जो है उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे परचेज, ये वाली। अच्छा, फिर इसके बाद हम नीचे आएंगे। ये बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इसको आप ना छेड़ें, कॉस्ट पर रिजल्ट और इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अच्छा। अच्छा, व्हेन यू गेट चार्ज, तो ये इसने बाय डिफॉल्ट इम्प्रेशन पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी हम नीचे आएंगे। यहाँ पे अगर हमने अपने इस ऐड को शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल करने के लिए हम यहाँ पर जाके मिसाल के तौर पे मैं कोई भी डेट आगे वाली सिलेक्ट करता हूँ, तो वो डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका टाइम लिखूंगा और जब पब्लिश करूंगा तो उस दिन उस डेट को उतने बजे ये मेरी जो कैंपेन होगी वो पब्लिश हो जाएगी, यानी कि मेरा जो ऐड होगा एक्टिव हो जाएगा। तो मैं तो शेड्यूल नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ कि मैं भी लगाऊं। तो हम इसको सेट एंड डेट के ये किस डेट को खत्म हो, यानी मिसाल के तौर पे आज मैंने 10 तारीख को स्टार्ट किया,
तो मैं यहाँ पे ये इसको अगर मैं मतलब क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई एंड डेट सेलेक्ट कर लूँगा तो ये एंड हो जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो कहता हूँ कि मेरा ऐड आज ही मतलब अभी मैं इसको चलाऊं और ये चलता रहे आगे, क्योंकि आपका अगर कोई ऐड वो परफॉर्म करने लग गया और आपने उसमें एंड डेट सेलेक्ट की भी हुई तो वो तो कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा, फिर आप उसको दोबारा ऑन करेंगे तो मे भी कि वो पहले की तरह परफॉर्म ना करे। तो एड्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो ऐड आप चला रहे हैं, जो कैंपेन आपने चलाई हुई है, तो आपने उसको कभी भी कोशिश करनी है कि उसको शेड्यूल नहीं करना और एंड डेट उसमें नहीं सेलेक्ट करनी। मिसाल के तौर पे 3 दिन के लिए आपने ऐड चलाया या 10 दिन के लिए या जितने दिन के लिए भी, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपने नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में वो आपको इसका लॉस हो सकता है। तो यहाँ से इस तरह से मतलब हम आगे आएंगे। बजट शेड्यूलिंग पूछ रहा है, ठीक है, ऐड सेट स्पेंडिंग लिमिट्स वगैरह, तो हम इन चीज़ों को फिलहाल कुछ भी वो नहीं करना चाह रहे कि मतलब डेली कितना हो या कुछ भी इस तरह, इस चीज़ को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना अभी, कुछ भी नहीं करना हमने इनको। अच्छा, अब यहाँ पर आके वो पूछ रहे हैं लोकेशन कौन सी है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ही हो। मैं मोर पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो है फिर यहाँ पर जो है एज लिमिट वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये इसको जो डिफ़ॉल्ट इसने भी सिलेक्ट की हुई है 18 to 65 इसकी होती है डिफ़ॉल्ट वही होगी। बाकी जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो भी अभी हम इसमें नहीं छेड़ेंगे, ये आगे जाके हम ये चीज़ें सीखेंगे, ये बहुत डीपली चीज़ें हैं। तो इनके ऊपर अलग अलग इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे और ये चीज़ें आपको सारी पढ़ाई जाएंगी। तो नीचे आके ये हमसे पूछ रहे हैं, अब ये पॉइंट समझने वाला है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में ये पूछ रहा है कि यहाँ पे एडवांस प्लस प्लेसमेंट करनी है या मैनुअल करनी है। तो आप लोगों ने फिलहाल इसके अंदर, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हैं, आप वो तो नहीं है ना, एक्सपर्ट लेवल पे नहीं है, इसलिए स्टार्ट में कोशिश किया करें कि ये एडवांटेज वाली की आप सिलेक्ट किया करें। इसमें फेसबुक अपनी मर्जी से करता है टारगेटिंग वगैरह, और प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ आपका ऐड चलाना है दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें फेसबुक खुद मैनेज करेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, बाकी चीज बस इन चीज़ों को फिर आप ना ही छेड़ें, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब हम आ गए हैं ऐड लेवल के। यहाँ पर इसको भी आपने नहीं छेड़ना, फेसबुक पेज आपने सेलेक्ट करना कि आप किस चीज़ का ऐड चलाना चाह रहे हैं, कौन सी आपकी आइटम है या पेज है आपका। मैं मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे अगर कोई पेज सेलेक्ट हुआ है तो ठीक, वरना मैं यहाँ पे ये इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो पेजेस वगैरह है मैं उनमें से कहता हूँ कि ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। बल्कि ये भी नहीं करता, क्योंकि इसके साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। पिछले लेक्चर में जो हमने कनेक्ट किया था वो हम देख लेते हैं वो कौन सा था। उस पे तो मैंने इमेज लगाई थी या नहीं लगाई थी, शायद वो यही है। एक मिनट। अच्छा, आपने जो भी होगा मतलब कि आप पेज सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसके साथ आपने इंस्टाग्राम लाजमी कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने देखनी है। तो अब मिसाल के तौर पे
मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इस पे पेज कनेक्ट हुआ हुआ है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देख चुके थे कि हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं हम उन चीज़ों को अभी मतलब स्किप करेंगे, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपने देखनी है तो आप पिछली वीडियोस देखें तवज्जो के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे ही मैंने ये वाला पेज सेलेक्ट किया तो इंस्टाग्राम का अब वो मुझे नहीं कह रहा कि कनेक्ट करो, पहले वो मुझे कह रहा था कनेक्ट करो। ये देखें, ये जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ से इंस्टाग्राम पेज वो हट जाएगा। तो इस तरह से ये ठीक हो गया। हम आगे आएंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये कह रहा है आप न्यू ऐड बना रहे हैं या कौन सा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल न्यू ऐड बना रहा हूँ। अगर मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगाई हुई होती है कुछ, तो फिर वो उसके लिए दूसरा ऑप्शन पूछ रहे हैं कि आपके जो पेज के ऊपर पोस्ट बनी हुई है अगर कोई, अगर आप उसका ऐड लगाना चाहते हैं तो फिर मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल न्यू ऐड लगा रहा हूँ। क्रिएटिव सोर्स का पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ कि मैनुअल अपलोड करूंगा मैं। ये कैटलॉग आपने नहीं सिलेक्ट करना, ये चीज़ें हम आगे देखें। यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये वाला ऐड बनाना सीखने हैं तो जाहिर है हम इसी के ऊपर करेंगे। अगर हमारी वेबसाइट है तो हम इस पर चेक करेंगे, यानी मल्टी एडवर्टाइजर एड्स रिकमेंडेड, अगर नहीं है तो हम इसको अनचेक कर देंगे। तो हमने इसको चेक रखना है क्योंकि हम ये ऐड जो आज चलाना सीख रहे हैं ये हम वेबसाइट के हवाले से कर रहे हैं। यानी हमारे पास कोई वेबसाइट है और हम उसके ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं। हम आएंगे नीचे। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने मतलब पिक्चर तो वो उसको रेडी की हुई है ऐड लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं इनमें से कोई भी ऐड चलाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार मैं ये वाला लगाता हूँ। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर जो बताया था वो बहुत ही आसान करके आप लोगों को बताया था कि हम कोई भी अगर ऐड लगाते हैं तो उसके लिए जो हमने पोस्ट रेडी करनी होगी, कोई पिक्चर है कोई वीडियो है, उसके क्या साइजेस होने चाहिए जिसको फेसबुक इजीली हर मतलब ऑल प्लेसमेंट्स के ऊपर शो कर सके। राइट कॉलम ऐड और न्यूज़ फीड और इन सारी चीज़ें, वो चीज़ें भी आपको साथ साथ आगे पढ़ाई जाएंगी। तो उस पर दिखाए तो उसके लिए क्या साइज होना चाहिए रिकमेंडेड साइज, तो ये देखिए आप लोगों को बताया था 1080 मल्टीप्लाई बाई 1080। तो ये सारी इमेजेस इसी साइज में रेडी है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने बस कोशिश करेंगे किसी चीज़ को ना छेड़ें, आप कर दें नेक्स्ट। वो फेसबुक अपने हिसाब से खुद उनको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट कर देगा। इसको आपने ऑन करना है, ऑल ऑप्टिमाइजेशन, इसको आपने ऑन करना है और आपने नेक्स्ट कर देना। ठीक हो गया। अभी आपको बता रहा है कि आपका ऐड कहाँ पर और किस तरह से शो किया जाएगा या नजर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये न्यूज़ फीड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो उसका भी मुझे बताएगा। ठीक है, हम इसको एडिट करके देख भी सकते हैं कि इस तरह से नजर आएगा। तो फिर मैं स्टोरीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे आपको वो बता रहा है कि कहाँ पर किस तरह से नजर आएगा, ये देखें कैसा ऐड। तो इस तरह से ये सारी चीजें।
ये वाला ऑप्टिमाइजेशन आपने ऑन कर दिया और ये आपने सेव कर दिया। ये आप कोशिश करें कि हमेशा 8 बाई 8 ही हो, यानी कि इसका बराबर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 8 है तो यहाँ पे 7 और 6 हो। ऐड फिर भी शो हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस एरर से आप खुद को बचाएं, ताकि आपका बजट वेस्ट ना हो, मैक्सिमम प्लेसमेंट्स के ऊपर शो हो। तो इस तरह से, ताकि आपका ऐड जो है ना वो ऑडियंस को नजर आए सही तरह से। तो यहाँ पर हमने ये वाला ऐड किया, ठीक है। फिर हमने इमेज ऐड की, फिर हम प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं। चले हम यहाँ पर यही लिख लेते हैं, फेसबुक एड्स। देखते हैं हमारा प्राइमरी टेक्स्ट कैसा शो होता है और कहाँ पर शो होता है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट शो हो रहा है, फेसबुक एड्स। मैं यहाँ पर करता हूँ फ्री। हेडलाइन में रखता हूँ फ्री, देखता हूँ कि मेरी हेडलाइन कैसी शो होती है, कहाँ पर शो होती है। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे ये हेडलाइन मेरी शो हो रही है। ये डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं ऑफर। ये डिस्क्रिप्शन जरा अच्छी सी करके आप लोग लिख लें। आप लोग कोशिश करें कि चैट जीपीटी से लिखवा लें या किस तरह से करके। ये देखें, ये हमारी स्पेशल ऑफर नीचे, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी वो आ गई, इसलिए मैंने आपको ये इसको बता दिया। अच्छा, अब कॉल टू एक्शन में हम आएंगे। इम्पोर्टेंट चीज है, हम सेल्स ऐड लगाने जा रहे हैं। हमें शॉप नाउ सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी हमारा ऐड देखे वो शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करे और सीधा वेबसाइट पर चला जाए। ये आ गया शॉप नाउ। और यहाँ पर भी अब शॉप नाउ आ चुका है। पहले यहाँ पर कुछ और आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर आकर वेबसाइट यूआरएल के अंदर वो कह रहा है कि वेबसाइट का लिंक लगाएं, ताकि हम आपका ऐड चलाएं। तो क्योंकि मेरे पास, ठहरे एक सेकंड, इसको देखते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास अगर कोई भी वेबसाइट का यूआरएल होगा ना, हमने उसको यहाँ पर आके कॉपी करना है। वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लिंक किस तरह का होता है। अब मैं आपको ठहरे यहाँ पर बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट का मतलब कि जिस पेज के ऊपर हमने अपनी ऑडियंस को लैंड करवाना है, यानी जैसे ही वो शॉप नाउ पे क्लिक करे तो उसके आगे कौन सी स्क्रीन शो हो। तो मैं कहता हूँ ये वाला पेज शो हो, ये वाला पेज मेरी ऑडियंस के आगे शो हो, मिसाल के तौर पे। तो मैं यहाँ पर एक दफा क्लिक करूंगा, मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये लिंक चेंज हो जाएगी। ये देखिए, अब पूरा बड़ा लिंक आ गया। मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा।
वेबसाइट URL। मैं यहाँ पर कंट्रोल V का प्रीव्यू आ जाएगा अब उसका। प्रीव्यू URL। मैंने इसको भी क्लोज किया, मैंने इसको भी क्लोज किया, और मैंने किया प्रीव्यू URL। यानी जैसे ही कस्टमर शॉप नाउ पे क्लिक करता है तो उसके आगे ये शो हो जाएगी ये स्क्रीन। ये एक टेस्ट होता है। प्रीव्यू URL पे क्लिक करके हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारा ऐड परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो ये तो एक डेमो था छोटा सा। वैसे ही मैंने कहा आप लोगों को हम देख ले जरा इसको कि ये किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर हम अपने मतलब क्लाइंट की वेबसाइट का URL लगा देंगे। डिस्प्ले लिंक, एक एक्स्ट्रा लिंक भी हम लगा सकते हैं हम चाहें तो। और कॉल को आप बंद ही कर दें, इसको चेक ना ही करें, क्योंकि आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कॉल आ रहे हैं, शॉप नाउ का बटन आपने लगाया हुआ है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा लैंग्वेजेस, अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर किसी खास जुबान के अंदर यानी किसी सिलेक्टेड लैंग्वेज के अंदर ऐड चलाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यानी आपका क्लाइंट कहता है कि इस कंट्री के अंदर ऐड चलाओ और ये लैंग्वेज आप सिलेक्ट करो, तो फिर तो आप यहाँ से उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको इसको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हम, तकरीबन हमारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। और एक और बात, यहाँ पे हमने जैसे ही उसकी वेबसाइट का URL लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, ये कोई ऐसी वेबसाइट है कि जिसने ऐड लगाने पर पाबंदी की हुई है। तो मैं आपको एक और चीज़ कवर करवा देता हूँ। बल्कि एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि वो बाहर की वेबसाइट थी तो इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये तो अमेज़ॉन है। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको देख लो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार ये वाला है। ये भी US के। पाकिस्तानी देखना पड़ेगा हमें। चले हम वैसे सर्च करते हैं। ये एक पाकिस्तान का ब्रांड आ गया। तो एक दफ़ा क्लिक किया, दूसरी दफ़ा क्लिक किया, मैं आ गया यहाँ पर। मैंने नहीं किया इसको यहाँ पे, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस उस पेज के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग लिंक लगाएंगे तो बस लास्ट में आएंगे आप लोग, और ये आप पब्लिश देख रहे हैं आप लोग, ये पब्लिश, ये यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा कामयाबी के साथ। तो इस तरह से है, ठीक है।
एक सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कवर की। कोई भी चीज़ मेरे ख्याल में नहीं छोड़ी है हमने। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट के यूआरएल लिंक लगाएंगे नीचे आएंगे तो बस आपके सामने पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी स्टूडेंट्स। कोई ऐसा सवाल जो आप लोग पूछना चाहें, आप लोग नीचे चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि क्लास एंड होने से पहले आप लोगों का सवाल जो है उसका आपको जवाब दिया जाए। अगर क्लास की समझ आ गई है पूरी तरह से तो तब भी नीचे मैसेज करके बता दें कि हाँ जी ठीक है क्लास, ताकि हम आगे इस क्लास को आगे एंड कर सकें। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों का कोई सवाल बाकी नहीं रहा होगा। तो इंशाल्लाह ये सीरीज हम इसी तरह आगे कंप्लीट रखेंगे, ये सिलसिला इसी तरह रहेगा। तो आगे हम इंशाल्लाह एक एक चीज़ को कवर करेंगे, बिल्कुल जो है ना डीपली चीज़ों को समझेंगे कि क्या कितनी किस्म के एड्स होते हैं और एड्स किस तरह चलाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।